नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए मेट्रो लाइफ लाइन है, लेकिन फिर भी सड़कों पर जाम की समस्या अक्सर दिखाई देती है। ऐसे में अगले 2 सालों में राजधानी दिल्ली में और भी बदलाव देखने को मिल सकता है। अब दिल्ली में एयर टैक्सी का सपना भी जल्द ही पूरा हो सकता है और उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2026 तक दिल्ली के आसमान में एयर टैक्सीज उड़ने लगेंगी। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है। अक्सर सुबह और शाम के वक्त गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। वैसे मेट्रो की वजह से दिल्ली को बहुत बड़ी राहत मिली है। इसके चलते लोगों को जाम से दो चार नहीं होना पड़ता। लेकिन आने वाले वक्त में ये भी हो सकता है कि दिल्ली से हवा में उड़कर सफर करने का रास्ता साफ हो जाए। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो और रैपिड रेल के बाद आने वाले कुछ सालों में एयर टैक्सी की सेवा भी शुरू हो जाएगी। कहा जा रहा है कि अगले 2 साल में दिल्ली की तस्वीर और भी बदल सकती है। एयर टैक्सी सर्विस के साल 2026 तक शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली के आसमान में एयर टैक्सी उड़ने का सपना पूरा हो सके, इसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। अब अगर मैं इसके बारे में बताऊं कि एयर टैक्सी पर क्या जानकारी आई है, किस तरीके से काम हो रहा है, तो ग्लोबल इंटरप्राइजेस जो है और आर्चर एविएशन जो है वो इस पर काम कर रहे हैं। 2 साल के अंदर जो है वो एयर टैक्सी की सुविधा सबके पास होगी और मिडनाइट प्लेन जो 200 मिडनाइट प्लेन है उससे जो है उस पर काम किया जा रहा है और भविष्य में भारत में भी मिडनाइट प्लेन जो है वो तैयार किए जाएंगे। और इसको ये भी माना जा रहा है कि एयर एम्बुलेंस के माध्यम से भी ये बहुत अच्छा रहेगा। एयर टैक्सी की शुरुआत होने से समय की बचत होगी। दिल्ली से गुरुग्राम सड़क मार्ग से जाना अपने आप में चुनौती भरा होता है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो चंद मिनटों में दिल्ली से गुरुग्राम पहुंचना आसान हो जाएगा। जो 27 किलोमीटर का जो फासला है वो आप 7 मिनट में तय कर लेंगे। वैसे 90 मिनट लगते हैं और लोगों को काफी ट्रैफिक भी देखना पड़ता है। अगर ट्रैफिक होता है तो 1 घंटे आप ये मान के चल सकते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि 90 मिनट है तो 90 मिनट में और कितना एक्स्ट्रा आपको टाइम लगेगा ये कुछ कह नहीं सकते और लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं। जानकारी के मुताबिक आर्चर एविएशन 200 इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमान उपलब्ध कराएगी। हर विमान में 12 रोटर होंगे। इनकी कुल लागत करीब $1 अरब या लगभग 8,337 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसमें एक पायलट के अलावा 4 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। विमानों का शोर का स्तर भी कम होगा। सुरक्षा के बेहतर उपाय होंगे। इलेक्ट्रिक विमान में 6 बैटरी पैक होंगे। ये 30 से 40 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाएंगे। दिल्ली से गुरुग्राम गाड़ी से जाने पर अमूमन 1 घंटे से ऊपर का वक्त लग जाता है। एयर टैक्सी के 2 से 3 हजार किराया होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उधर महोबा में एक शादी समारोह के दौरान हंगामा हो गया। एक महिला आई और कहने लगी कि दूल्हा उसका प्रेमी है और उसके बाद तो बारात को बैरंग ही लौट जाना पड़ा। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। शादी का मंडप सजा था। दुल्हन पक्ष की तरफ से तैयारी पूरी की गई थी। बैंड बाजे के साथ में बारात भी पहुंच गई थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जयमाला कार्यक्रम के दौरान अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे शादी में ही खलल पड़ गया। महोबा के असर थाना क्षेत्र का ये मामला है। गोरहारी गांव से बारात स्यावन गांव गई थी, लेकिन शादी के दौरान दूल्हा बनकर पहुंचे युवक पर एक महिला ने सनसनीखेज आरोप लगा दिया। महिला का कहना था कि युवक ने उसकी मांग में सिंदूर भरा था और 4 साल से वो दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे। ये सुनकर हर कोई सन्न रह गया। बारात का माहौल पूरी तरह से बदल गया। दुल्हन ने भी शादी करने से इनकार कर दिया। महिला 3 बच्चों की मां बताई जा रही है। वो हमीरपुर से 80 किलोमीटर का सफर तय करके आई। महिला के मुताबिक उसने युवक की खातिर लोगों की भी परवाह नहीं की। उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया। महिला के आरोप लगाने के बाद में हंगामा बढ़ गया। बाराती उसे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो नहीं मानी। वो युवक से शादी करने की जिद लेकर बैठ गई। युवक ने किसी भी हाल में महिला से शादी करने से इनकार कर दिया। हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जब तक बात नहीं बनी तो पुलिस सभी पक्षों को थाने लेकर पहुंची।
वही युवक ने महिला के आरोपों को निराधार बताया। उसका कहना है कि महिला ने किसी के बहकावे में आकर ये कदम उठाया है। से खाली 3.5 साल पहले बात हुई थी मेरी, तो आज तक मतलब उसको भरे में किसी कोई मतलब कनेक्ट होगा कोई मेरे गांव का या कोई आसपास पड़ोगा, इसके मतलब पैसा ऐसा भर दिया है तो ये यहाँ तक चली आई, उसकी शादी तोड़वाओ कैसे भी करके। ना तो मैंने इससे शादी किया, ना तो कोर्ट मैरिज किया, कुछ नहीं किया, खाली इससे बात किया 3.5 साल पहले। वो भी इसने बात का इतना बड़ा इशू बना दिया कि यहाँ तक चली आई शादी तोड़वाने। मामला बिगड़ने के बाद में बारात को बैरंग वापस लौटना पड़ा। वहीं दुल्हन पक्ष में भारी आक्रोश है। दुल्हन के परिजनों ने युवक के घर वालों से शादी में खर्च हुए रकम देने की मांग की। दुल्हन के परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई है कि शादी में करीब 10 लाख रुपए का खर्चा आया है, ये रकम उन्हें वापस दिलवाई जाए। महोबा से न्यूज़ 18 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। वहीं बिजनौर में एक गुलदार रिहायशी इलाके में पहुंच गया, जिसके बाद वो एक घर के अंदर घुस गया और फिर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बाद में वन विभाग को सूचना दी गई और बड़ी मशक्कत के बाद जाकर उस गुलदार को पकड़ा गया। बिजनौर में काफी लंबे अरसे से गुलदार खौफ का दूसरा नाम बना हुआ है। रेहड़ थाना क्षेत्र के सादकपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गुलदार गांव में दाखिल हो गया। गुलदार एक घर में घुस आया और छिपने की कोशिश करने लगा। वो दीवार फांदकर घर में घुस आया था। घर के मालिक की नजर जैसे ही गुलदार पर पड़ी तो उसके हाथ पांव कांपने लगे। गुलदार को सामने देख वो सहम गया। उसने हिम्मत जुटाई और किसी तरह घर से बाहर निकला। घर का गेट बाहर से बंद कर दिया। गुलदार के घर में घुसने की खबर जैसे ही गांव के दूसरे लोगों को दी तो वो भी घबरा गए। इसके बाद तो ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। बाद में वन विभाग और पुलिस को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। गांव में तो हड़कंप मचा हुआ था। सभी लोग अपना काम छोड़कर घर की छतों पर पहुंच गए। हर किसी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वन विभाग की टीम ने गुलदार के रेस्क्यू का काम शुरू किया। गुलदार हमला भी कर सकता था, इसके लिए बड़ी ही सावधानी से पहले उसे ट्रैंकुलाइज किया गया और बाद में गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया। शिकार की तलाश में गुलदार गांव में पहुंच गया था। वो तो गनीमत रही कि उसने किसी पर हमला नहीं किया। बिजनौर में काफी अरसे से गुलदार का खौफ बना हुआ है। आए दिन लोगों पर हमला हो रहा है। वहीं कई मवेशी भी गुलदार के शिकार बने हैं। इसकी वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था। गुलदार के पकड़े जाने के बाद ही लोगों ने राहत की सांस ली। अभी 2 दिन पहले ही बिजनौर में गुलदार ने एक युवक पर हमला किया था। युवक गन्ने के खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। युवक ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, जिसके बाद आसपास के खेतों में काम कर रहे दूसरे किसान भागे भागे मौके पर आए। गुलदार वहां से भाग खड़ा हुआ और वो गन्ने के खेत से होकर जंगल की तरफ भाग गया। युवक बुरी तरह जख्मी हो गया था। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया। उसी के एक दिन बाद बिजनौर के सादकपुर गांव में एक गुलदार रिहायशी इलाके में आ गया और बाद में वन विभाग की टीम ने उसका रेस्क्यू किया। हालांकि गुलदार पकड़ा गया है, लेकिन अभी भी रेहड़ और आसपास के कई गांव में गुलदार की दहशत बरकरार है। अब सवाल ये भी है कि इलाके में कितने गुलदारों की मौजूदगी है। बिजनौर से न्यूज़ 18 के लिए शिवम शर्मा की रिपोर्ट।